दोस्तों, आप लोग में से बहुत सारे लोग बचपन से ही न्यूज़पेपर में और टेलीविजन में सेंसेक्स और निफ्टी ये दो वर्ड हमेशा ही सुनते होंगे। हमें बस इतना पता होता है कि यह कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई टर्म है, परंतु इन दो वर्ड्स का परफेक्ट मीनिंग बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जनरली जो बंदा शेयर्स खरीदता है उसे इसके बारे में अच्छी तरह से पता होता है, परंतु आप सभी को दोनों टर्म का परफेक्ट मीनिंग अच्छी तरह से पता होना ही चाहिए। अगर आप जिस देश में रह रहे हो उस देश की इकोनॉमी बढ़ रही है या घट रही है, इसे समझना और जानना चाहते हो, या साथ में अगर आप एक बिजनेसमैन हो और सर्विसमैन हो तो भी इसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे आप पैसा भी कमा सकते हो। तो इन दोनों टर्म्स के मीनिंग को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहला आता है व्हाट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स होता क्या है, इसे समझते हैं। सेंसेक्स दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। सेंसेक्स इज इक्वल टू सेंसिटिविटी प्लस इंडेक्स। सेंसेक्स पूरे इंडिया के टॉप और ब्रांडेड 30 कंपनीज का एक ग्रुप है जो कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड है। अब आपको डाउट होगा कि यह BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, तो अब इसे समझिए। पूरे इंडिया के जितने भी टॉप और ब्रांडेड कंपनीज होती है वह दो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। पूरे इंडिया में सिर्फ दो ही स्टॉक मार्केट्स हैं। पहला है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा स्टॉक मार्केट है जहां पे रजिस्टर्ड कंपनीज अपने शेयर्स को बेचती और खरीदती है। इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके शहर में दो सब्जी मंडी है और आप कहीं से भी सब्जी जाकर खरीद या बेच सकते हो। वैसे ही पूरे इंडिया में शेयर्स बेचने और खरीदने के लिए दो ही मार्केट है, एंड दैट इज कॉल्ड स्टॉक मार्केट। अब शायद आप BSE का मतलब क्या होता है इसे समझ गए होंगे। अब वापस बात करते हैं सेंसेक्स की। अब सेंसेक्स के अंदर सिर्फ टॉप 30 कंपनीज को ही क्यों रखा जाता है? ऐसे तो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड होती है। आपको यह बात पता होगा कि जितने भी छोटी कंपनीज होती है वह कहीं न कहीं बिग कंपनीज के कोऑर्डिनेशन से ही चलती है। तो 5000 से भी अधिक कंपनीज में से मात्र 30 ऐसे कंपनीज जिसका मार्केट साइज बड़ा होता है और जिसका एक ब्रांड वैल्यू होती है और जो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होती है, वैसे ही 30 कंपनीज का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसे हम सेंसेक्स कहते हैं। अब इन्हीं 30 कंपनीज के इंडेक्स को स्टडी करके ही कंट्री के ग्रोथ और लॉस को भी स्टडी किया जाता है। अब शायद आप इंडेक्स इस टर्म से कंफ्यूज हो गए होंगे। तो इंडेक्स सिर्फ एक न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है। इट्स लाइक अ ग्राफ जिससे आप पर मिनट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यूज ऑफ शेयर्स को आप पता कर सकते हो। अगर इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज करता है इसका मतलब यह होता है कि शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है और मार्केट के साथ साथ कंट्री का इकोनॉमी भी ग्रो कर रहा है। और ठीक उल्टा अगर इंडेक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है इसका मतलब शेयर्स की वैल्यू घट रही है और मार्केट के साथ साथ कंट्री का इकोनॉमी भी डिक्रीज कर रहा है। आपको बता दें कि जब 1 जनवरी 1986 में सेंसेक्स की शुरुआत की गई थी तब सेंसेक्स की बेस वैल्यू मात्र 100 थी और अब इसकी वैल्यू 61,000 प्लस है। सो नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट सेंसेक्स क्या होता है आप समझ गए होंगे। नाउ अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी भी दो वर्ड से बना है, नेशनल प्लस 50। तो निफ्टी भी सेंसेक्स की तरह ही 30 नहीं 50 कंपनीज का ग्रुप होता है और जैसे सेंसेक्स BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट का ग्रुप है, वैसे ही निफ्टी NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक मार्केट का एक 50 टॉप कंपनीज का एक ग्रुप है। जैसे सेंसेक्स का बेस वैल्यू 100 था, वैसे ही निफ्टी की बेस वैल्यू 1000 थी एंड एट प्रेजेंट इसकी वैल्यू 18,000 प्लस है। तो अगर हम इफेक्टिवनेस की बात करें तो सेंसेक्स की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू निफ्टी, बट दोनों ही एक ऐसा न्यूमेरिकल एनालिसिस है जिससे आप अपने कंट्री की इकोनॉमी के ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। अब हम आपको बताते हैं कि इन सारे डाटा को स्टडी और एनालिसिस करते रहने से आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आप सेंसेक्स और निफ्टी के डाटा को स्टडी करने का हैबिट डेवलप कर लेते हो तो आपको किसी भी टॉप कंपनीज के ग्रोथ और लॉस की नेचर के बारे में पता चल जाएगा, जिससे आप बिल्कुल राइट टाइम में किसी भी कंपनीज का शेयर खरीदकर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।